नमस्ते। कहानी का नाम है बुद्धिहीन सियार। एक बार एक सियार भोजन की खोज में भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। उसे आशा थी कि कोई न कोई जानवर पानी पीने के लिए नदी तट पर आएगा, तब मैं उसे पकड़ लूंगा और खाकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। सियार झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। उस नदी में बहुत से कछुए रहते थे। कुछ ही समय बीता था कि कुछ कछुए पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे टहलने लगे। अपने सामने कछुओं को टहलता देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। वो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगा। कछुए इस बात से बेखबर थे। सियार धीरे धीरे चलकर कछुओं के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे जोर से छींक आ गई। छींक की आवाज सुनते ही कछुओं में सनसनी फैल गई और वे सभी हड़बड़ाकर नदी की ओर भागे। परंतु उनमें से एक कछुआ थोड़ा पीछे रह गया। इससे पहले कि वो नदी में जाता, सियार ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। सियार ने कछुए को अपने पैरों के नीचे दबोचा और उसका मांस खाने का प्रयास करने लगा। परंतु सियार कछुए को खाने में असमर्थ रहा। चतुर कछुआ पहले ही अपने कठोर खोल में दुबक चुका था। सियार ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो कछुए के खोल को तोड़ने में असमर्थ रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कछुए के खोल को कैसे खोला जाए। वो झल्ला कर बोला, ये कछुए भी कितने कठोर होते हैं। कठोरता के कारण खाए भी नहीं जाते। आज मैं इस कछुए को खाकर ही दम लूंगा। कितनी मुश्किल से तो मेरे हाथ में एक शिकार लगा है। कछुआ चतुर और बुद्धिमान था। वो सियार की झल्लाहट देखकर मनी मन मुस्कुरा दिया। वो बहुत ही विनीत भाव से बोला, सियार महाशय, आप नासमझ है। क्या आप जानते नहीं कि कछुओं का खोल जब सूखा होता है वो अत्यंत कठोर होता है? यदि आप मुझे कुछ देर के लिए पानी में रख दें तो मेरा खोल नर्म हो जाएगा। तब आप इसे आसानी से खा पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप बहुत भूखे हैं, लेकिन आपको थोड़ी तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। मूर्ख सियार कछुए की बातों में आ गया। उसने तुरंत कछुए को नदी में छोड़ दिया। कछुआ एक झटके में गहरे पानी में जा पहुंचा। कछुआ वहां से चिल्ला कर बोला, मैंने तो सुना था कि सियार चालाक होते हैं, परंतु तुम्हारी तरह निपट मूर्ख भी होते हैं, ये आज पता चला। अब तुम जाकर अपने लिए भोजन ढूंढो। मैं तो चला अपने साथियों के पास। सियार ठगा सा रह गया। उसके पास अपनी मूर्खता पर पछताने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। कहानी का तात्पर्य ये है कि चतुराई से कपटी को पराजित किया जा सकता है।